नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत यानी मॉडल से है। तो इसके अंतर्गत आज हम अपने इस वीडियो में डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड इनके परमाणु सिद्धांत यानी परमाणु मॉडल के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। को समझने से पहले हम परमाणु की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने क्या कहा है तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो छठी ईसा पूर्व में जो भारत के एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था कणाद, उन्होंने परमाणु के संबंध में कहा था कि पदार्थ को छोटी छोटी वस्तुओं में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ कोई भी पदार्थ होता है उसको हम छोटी छोटी वस्तुओं में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और जो सबसे छोटा पदार्थ पदार्थ में जो सबसे छोटा जो कण होगा, अति सूक्ष्म होगा, जो जो अविभाज्य होगा, जिसको दोबारा नहीं बांट सकते हैं, उसको उन्होंने कितने कणाद ऋषि ने परमाणु का नाम दिया था। इनकी इस थ्योरी के बाद विदेशी वैज्ञानिकों डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड आदि ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत के कणाद ऋषि थे जिन्होंने परमाणु के संबंध में कहा था कि किसी पदार्थ को छोटी छोटी वस्तुओं में विभाजित किया जा सकता है। जो सबसे सूक्ष्म कण होगा, जो अविभाज्य होगा, उसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद सब पहले पढ़ेंगे हम डाल्टन को। डाल्टन से पहले हम थोड़ा एटम यानी परमाणु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो परमाणु किसी भी पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का, मान लो किसी पदार्थ का सबसे छोटा सा वो कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग जरूर लेता है। और जिस पदार्थ का वो एक सूक्ष्मतम कण होता है उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे एक नमक की कंकड़ी होती है, अगर उसको हम फोड़ के कई भागों में बांट लें तो और उसमें से किसी एक भाग को उठा के उसको अगर चखें तो वो भी नमकीन होगा। जो जैसे नमक नमकीन होता है वैसे वो छोटा सा कण भी नमकीन ही लगेगा, क्योंकि उस छोटे से कण में उस नमक के सारे गुण विद्यमान हैं। जैसे वो नमक के जितने अंदर सारे गुण हैं वही उस छोटे से कण में भी हैं। तो इस परमाणु के संबंध में डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड आदि ने अपने अलग अलग थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी समझ लेते हैं। डाल्टन ने क्या कहा? ये रहे डाल्टन। सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया और उनके इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला किसी भी तत्व के सभी परमाणु समरूप होते हैं। जैसा कि हमने बताया, किसी भी पदार्थ या तत्व के जितने परमाणु होते हैं वो सब एक तार समान बिल्कुल होते हैं, समान रंग, समान रूप, समान गुण, सब कुछ समान होता है उनमें। उसके बाद डाल्टन ने बताया कि परमाणु विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के अलग अलग गुण होते हैं। अब जैसे नमक के परमाणुओं के अलग गुण होंगे, चीनी के परमाणुओं के अलग गुण होंगे, क्योंकि चीनी मीठी हो, वो नमकीन है। ऐसे हर तत्व के परमाणु अलग अलग गुणों वाले होते हैं। लेकिन डाल्टन का यह सिद्धांत मुख्यतः परमाणुओं के रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था और इसीलिए डाल्टन का यह सिद्धांत फेल हो गया। उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी वो फेल्ड हो गई, क्योंकि इनका जो फ्रंट था वो था द्रव्यमान संरक्षण पे। डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण को फ्रंट पे लेके अपनी थ्योरी दी थी, इसलिए उनका ये सिद्धांत भी फेल हो गया। उसके बाद नए वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी। तो 19वीं सदी में भौतिक विज्ञानी जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों ट्यूब के साथ प्रयोग करना शुरू किया और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद 1898 में थॉमसन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने खोज कर ली और 1898 में थॉमसन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। अब चूंकि डाल्टन का जो एटम मॉडल था वो फेल्ड हो गया, क्योंकि उनके मॉडल में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का जिक्र था, ना तो प्रोटॉन का, ना तो न्यूट्रॉन का। लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इसलिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया। तो थॉमसन ने अपने सिद्धांत में बताया कि परमाणु जो होता है वो हजारों इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। किससे? हजारों इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इस परमाणु संरचना मॉडल में उन्होंने परमाणु को धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों वाले बादल से घिरा हुआ माना। जैसे उन्होंने तरबूज का एक एग्जाम्पल दिया। जैसे तरबूज में जो खाने वाला लाल भाग होता है, ये लाल वाला भाग है, उसको अगर हम धनावेश मान लें तो उसमें जो उपस्थित बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन मान लें। जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर धसे रहते हैं, जैसे बीज
तरबूज के अंदर इस खाने वाले लाल भाग में धसे रहते हैं, उसी तरह उन्होंने थॉमसन ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की तरह खाने वाले भाग यानी परमाणु में धसे रहते हैं। इस प्रकार थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है धनावेशित गोले का बना होता है। जैसे तरबूज का लाल वाला भाग को धनावेशित मान लिया जाए, वैसे ही परमाणु को धनावेशित गोला वाला मान लेते हैं, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे होते हैं, बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह। उन्होंने बताया कि एक परमाणु समग्र रूप से विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में बराबर होते हैं। अब परमाणु के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दोनों होता है, क्योंकि ऋणात्मक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक आवेश तरबूज का जैसे इन्होंने लाल वाला भाग माना, वैसे ही परमाणु के अंदर सारा भाग धनावेशित होता है, तो जो एक दूसरे को काट देता है, यानी परमाणु और आवेश में बराबर होता है, तो इसलिए वो काट देता है और उदासीन बन जाता है। तो परमाणु होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, ऐसा जे जे थॉमसन ने समझाया। लेकिन इनके भी परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई थी। क्या थी कि थॉमसन के जो इस सिद्धांत में ना तो प्रोटॉनों का कहीं नाम आया, ना तो न्यूट्रॉन का नाम आया, और उसमें नाभिक का भी कहीं नहीं जिक्र था, इसलिए इस सिद्धांत को नकार दिया गया। अब चूंकि हम तो सभी जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक से मिलकर बना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो खोज कर ली थी थॉमसन ने, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था उस टाइम पर, उस टाइम तक कुछ नहीं पता था, इसलिए उनकी ये थ्योरी गलत साबित हुई। उसके बाद रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना फिर परमाणु सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। ये तो सभी ने बताया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, और इसमें एक नाभिक होता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताई अपने परमाणु सिद्धांत मॉडल में। उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जिस पथ पर ये चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। जैसे ये रेड कलर में नाभिक है और उसके चारों ओर जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जिस रास्ते पर जिस पथ पर ये चक्कर लगाते हैं उसको कक्षा कहते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में समझाया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा किरणों का आघात कराया। किस पे? सोने की पतली पन्नी पर। और जिससे उन्हें निम्न निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? कि कुछ अल्फा किरणें थी वो जो सोने की पन्नी थी उसको आर पार कर गई, यानी इससे पता चला कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। अब खाली स्थान है चूंकि, तो इसीलिए तो अल्फा किरणें आर पार हो गई। लेकिन कुछ अल्फा किरण थी वो मध्य भाग से विचलित हो गई, यानी उनके मध्य में कोई धनावेशित कोई कण है। अब जब उन्होंने बीच से कुछ किरणें गुजरी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये इधर उधर चली गई। तो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि परमाणु के मध्य भाग में कोई धनावेशित कण है, जिससे ये किरणें अल्फा किरणें विचलित होकर इधर उधर चली गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा किरणें वापस आ गई, जिससे पता चला कि परमाणु के मध्य भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और जो कुछ अल्फा किरणें थी वो यूं वापस आ गई। अब इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके मध्य यानी बीच में कुछ भारी चीज रखी हुई है, जिससे किरणें टकराई और वापस चली आई। उस भारी चीज को उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया था। ये नाभिक नाम दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो बहुत सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। लेकिन कुछ कमियां इनके मॉडल में भी रह गई थी, जिन्हें बाद में जाके बोहर ने क्लियर किया। तो अपनी आगे वाली वीडियो में बोहर के सिद्धांत के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी हमारी वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।